आज के क्लास में ना बेसिक वर्ड्स को तो सीखेंगे, लेकिन बेसिक वर्ड्स को हम लोग बेसिक से पहचानना सीखेंगे। देखो, पहचानने में ही सारा खेल छुपा हुआ है। अगर आप किसी हिंदी शब्द को देख करके ये पहचान जाते हो कि इसकी अंग्रेजी क्या होगी, तो आप आसानी से ट्रांसलेट कर पाओगे। और ये बेसिक स्टेप होता है, ये स्टेप नंबर 0 होता है। अगर ये 0 वाला स्टेप आपने नहीं सीखा ना, तो फिर 1 2 3 4 सीख के कुछ कर नहीं पाओगे, है ना। तो इसी वजह से बेसिक अंग्रेजी शब्दों को बेसिक तरीके से पहचानना सीखेंगे। क्लास को शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं संदीप इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे और इसके बाद हम लोग क्लास को बेसिक से शुरू करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? आपको अपने बारे में बात करनी हो, आपको किसी और इंसान के बारे में बात करनी हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला, डजंट मैटर। आप दोनों में से किसी के बारे में भी बात कर पाएंगे इस क्लास के बाद। इसके अलावा आपको ग्रुप के बारे में अगर बात करनी है तो भी आप बात कर पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक है, यही बात हम लोग करते हैं अपने जीवन में, है ना। क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले खुद की बात करेंगे। जब आपने खुद के बारे में बात करते हैं आप, तो हिंदी जब आप बोलते हो खुद से संबंधित कोई बात, तो क्या बोलते हो आप? मैं का इस्तेमाल करते हो कि मैं बाजार जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं मार्केट जा रहा हूं, मैं ये खा रहा हूं, मैं वो खा रही हूं, मैं खेलने जा रहा हूं, मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं, ये बात करते हो। या फिर बोलते हो कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने मेरा होमवर्क कर लिया, मैंने बाजार से सामान मैं ले आया हूं, या मैंने ये गेम खेला है, यही बात करते हैं। तो मैं का इस्तेमाल करो या मैंने का इस्तेमाल करो। अंग्रेजी में आप आई का इस्तेमाल करते हो, आई, है ना, आई का इस्तेमाल करते हो। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैंने उसे देखा है, आई हैव सीन हिम, है ना। 2 आई के वाक्य हैं। मैं बाजार जा रहा हूं, मैंने उसे देखा है। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई हैव सीन हिम। क्लियर? ये अपनी बात हो गई। फिर हम क्या बात करते हैं? जब अपने बारे में बात करते हैं कि मुझे, मुझको, मेरे को, है ना, मुझे ये बताओ, मुझे ये दे दो, मेरे को मत बताना, मेरे को मत कहना, मुझको बुखार है ना। तो आप मी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? मुझे। ऐसे मुझे ये कलम दे दो, गिव मी दिस पेन। मुझे ये कलम दे दो, गिव मी दिस पेन। तुम मुझे बता सकते हो, या तुम मेरे को बता सकते हो, तुम मुझको बता सकते हो। यू कैन टेल मी, यू कैन टेल मी, राइट। आगे बढ़ेंगे। फिर अपनी बिलोंगिंग की बात करते हो। मेरा है, मेरी है, मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, मेरा घर है, मेरा मोबाइल है, मेरी कार है। अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपनी बिलोंगिंग को बताते हुए। तो माई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। वो मेरा घर है, दैट इज माई हाउस, है ना। ये मेरे पापा है, ही इज माई फादर। क्लियर? आगे। अब आपको बात करनी है किसी और के बारे में, और वो इंसान पुरुष है, ठीक है। तो आप कैसे बात करते हो? वह बोलते हो या उसे का इस्तेमाल करते हो, है ना। जैसे वह मेरा भाई है ना, वह मेरा भाई है, या वह फुटबॉल खेल रहा है, या उसे कहो यहां आए, है ना। आप इशारा करके दिखाते करके कहते हो, ठीक है। तो आप पुरुष के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हो इनका, तो आप अंग्रेजी में ही का इस्तेमाल करोगे। जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह फुटबॉल खेल रहा है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब उसको संबोधित करते हुए कहते हो, है ना, उसे, इसे, उसको, इसको, है ना। हिम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? हिम। जैसे उसे बुलाओ, कॉल हिम। उसे बुलाओ, कॉल हिम। तो ये आपने किसने कहा? आप हैं, वहां पर किसी को आप बोल रहे हैं और किसी को बुलाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम ये 3 हिस्सों में बात हो रही है, 3 पर्सन्स में बात हो रही है, तो हम हिम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिम का इस्तेमाल हम पुरुष के लिए करते हैं, ठीक है। उसे सारी जानकारी दे दो, गिव हिम ऑल द डिटेल्स, गिव हिम ऑल द डिटेल्स। उसे यहां बुलाओ, कॉल हिम या कॉल हिम हियर। उसे सारी जानकारी दे दो, गिव हिम ऑल द डिटेल्स। फिर उसी बंदे की बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं। जैसे उसका सामान है, उसकी स्कूटी है, इसकी गाड़ी है, इसका कार है, इसका बच्चा है, राइट। तो हिज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? हिज का। अगेन ये पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए, ठीक है। जैसे ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। मुझे उसके चुटकुले पसंद हैं, आई लाइक हिज जोक्स। मुझे उसके चुटकुले पसंद है, आई लाइक हिज जोक्स। अब ये सारी बातें आप किसी महिला के बारे में कर रहे हैं, किसी लड़की के बारे में कर रहे हैं, किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फीमेल मतलब
लड़की, और सिर्फ MALE मेल यानी कि लड़का, ठीक है, आदमी, जेंडर की बात हो रही है, मेल फीमेल, ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। क्लियर? चलो, तो लड़की के बारे में अगर अपन बात कर रहे हैं, वह या उसे का इस्तेमाल कर रहे हैं वाक्य में। जैसे वह जा रही है, वह खा रही है, वो खाना बना रही है, उसे बोलो यहाँ आए, है ना। तो शी का इस्तेमाल करते हैं लड़की के लिए, महिला के लिए शी का इस्तेमाल होता है। जैसे वह जा रही है, शी इज गोइंग, वह जा रही है, शी इज गोइंग। वह रात का खाना पका रही है, शी इज कुकिंग डिनर, शी इज कुकिंग डिनर, राइट। अब इसके बाद अगर आप महिला की ही बात कर रहे हैं और उसे, इसे, उसको, ये बात हो गई उसको संबोधित करने की थर्ड पर्सन के तौर पर। इसके अलावा इसका, उसका, उसकी, उसके, इसको, उसको, ये सब कुछ, उसकी बिलोंगिंग की भी अगर आप बात कर रहे हैं, तो चाहे आप कोई से भी बात कर रहे हो, उसको संबोधित करते हुए बात कर रहे हो या उसके बिलोंगिंग की बात कर रहे हो, तो आप वहां पर हर का इस्तेमाल ही करेंगे। तो आपने मेल और फीमेल में डिफरेंस देखा क्या है? मेल के लिए अपने पास 2 शब्द हैं, हिम और हिज, लेकिन महिला, लड़की के लिए हमारे पास एक ही शब्द है, दैट इज हर, है ना। जैसे उसके बैग को मत छुओ, उसके बैग को मत छुओ, डोंट टच हर बैग, डोंट टच हर बैग, तो उसके बैग को मत छुओ, यहां पर बिलोंगिंग की बात हो गई, डोंट टच हर बैग। ये उसकी कार है, दिस इज हर कार, यहां पर भी बिलोंगिंग की बात हो गई। उसे कॉल करने की कोशिश मत करो, यहां पर थर्ड पर्सन के तौर पर बात हो गई। डोंट ट्राई टू कॉल हर, ये आप किसको बोलोगे? आप हो, सामने वाला हो, और जिसको फोन करने की बात हो रही है उसके बारे में बात हो रही है, राइट। तो 3 बंदों की यहां पर इन्वॉल्वमेंट है, तो यहां पर भी हर का ही इस्तेमाल होता है। उसे कॉल करने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू कॉल हर। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ेंगे। अब अपन ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसे ग्रुप की बात कर रहे हैं जहां पर आप इंक्लूडेड हो, दूर नहीं खड़ा वो ग्रुप, आप उस ग्रुप का हिस्सा हो, चाहे सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर रहे हो चाहे ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज कर रहे हो, दोनों बताऊंगी, है ना। चलो, वी यूज करते हैं हम लोग कब? हम लोग, हम सब, है ना। जैसे हम लोग मेला जा रहे हैं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हम यहाँ गए हैं, हम यहाँ गए थे, है ना, हम लोग मॉल गए थे, हम सब लोग पिक्चर देखने गए थे, ये सब बात करते हैं। इन सारी बातों की जगह पर, सब्जेक्ट के जगह पर हम वी का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, यहां पर मैं एक नए शब्द का इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूं, दैट इज सब्जेक्ट, है ना। तो याद रखिएगा इस चीज को, वी जो है वो सब्जेक्ट के जगह पर हमेशा इस्तेमाल होता है जब आप ग्रुप की बात करते हैं और वो ग्रुप ऐसा है जहां पे आप इंक्लूडेड हैं, आप भी उसमें हैं, हिस्सा उसका। जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अब अगेन ग्रुप की बात कर रहे हैं, आप भी उसमें इंक्लूडेड हैं, लेकिन अब ये सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट की तरह पर एक्ट कर रहा है। जैसे हमको या हमें, है ना, जैसे इसे हमें दे दो, कहते हैं ना, इसे हमें दे दो, तो वी गिव वी कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। ग्रुप की बात हो रही है, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट है, आप यहां पर वो जो ग्रुप है वो यहां पर ऑब्जेक्ट है, समझ रहे? पहले में सब्जेक्ट था, अभी यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर अस का इस्तेमाल होगा। जैसे गिव इट टू अस, गिव इट टू अस। क्लियर? आगे बात समझ। उन्होंने हमें बताया, दे टोल्ड अस, दे टोल्ड अस, यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह पर है अस, है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपको क्लास चाहिए अलग से इसके ऊपर, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, है ना। अब बात करते हैं, जब आप ग्रुप की ही बात कर रहे हैं और अपने किसी बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं, है ना, कोई सामान है जो आपका है, आप उसमें इंक्लूडेड है ना। जैसे हमारा, हमारी, हमारे, तो इस्तेमाल करेंगे आवर का। जैसे ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस, ये आप अकेले नहीं है, आप वहां पर रहते हैं, अपने हस्बैंड के साथ रहते होंगे, अपने मम्मी पापा के साथ रहते होंगे, है ना। तो ये हमारा घर है, आपका अकेले का नहीं है, पूरे परिवार का है, तो ये हमारा घर है, तो कहेंगे दिस इज आवर हाउस। क्या कहेंगे? दिस इज आवर हाउस। फिर वह हमारी कार है, दैट इज आवर कार, आपके अकेले की नहीं है, पूरे परिवार की है ना, तो दिस इज आवर कार कहेंगे इसको,
आगे बात समझ में। अब आवर को समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बहुत सारी जगहों पे तो यूज है नहीं। आप वहीं पर यूज करोगे जहां पर आप खुद की बात करोगे, खुद के सामान की बात करोगे। और जब आप मैं कह रही हूं खुद की बात, तो मतलब पूरे परिवार की बात हो रही है ना। बहुत ज्यादा इसको आपको यूज नहीं दिखेगा, है ना। तो आपको इन सारे शब्दों को बेसिक तरीके से समझना जरूरी है। नहीं समझोगे, गलत शब्द का गलत वाक्य में इस्तेमाल करोगे, अपना ही मतलब किरकिरी कराओगे फिर, है ना। तो क्लास को जो है ध्यान से करा करो। मैं बोलती हूँ ना, 15 दिन संरीति इंग्लिश एकेडमी पे बिताओ, चैनल पर क्लासेस को देखते हुए 15 दिन बाद अपने आप को एक नए अवतार में पाओ, राइट। तो चलिए, आज की क्लास में बेसिक वाले वर्ड्स बेसिक से हमने पढ़े। मैंने कोशिश करी आपको एकदम जीरो पे ले जा करके वहां से शुरू करने की। क्लास आपको कैसी लगी है ये आप मुझे बताओगे कमेंट करके। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को फटाफट से ऑन कर देना। इसके अलावा बेसिक से प्रो, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग और ये ई बुक्स, ये सारी कोर्सेज हैं। साथ में ई बुक है, ये हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप पर फ्री क्लास भी अवेलेबल है, तो ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखना। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर संपर्क करके बात कर लेना व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कि मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है। टीम है वो आपको बता देगी क्या करना है आपको। इसके अलावा ई बुक्स यहाँ से भी आप ले सकते हैं, पीडीएफ वाली किताबें हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहे ऐप से लें या वेबसाइट से लें। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।